माँ आई शेरा वाली आई, सिंह सवारी आई, जोर से बोलो जय माता की, सारे बोलो जय माता की। आइए दोस्तों, नवरात्र की शुभ घड़ी आई। आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज नवरात्र पर्व पर विशेष विशेष पानी और पौधों के उपाय। कोई भी आपका कार्य सिद्धि हो, किसी भी प्रकार का तन मन धन का कोई कष्ट हो, बच्चों के लिए जॉब नौकरी इंटरव्यू, किसी भी तरह का जो कार्य आपका कहीं पर होने वाला है लेकिन रुका हुआ है, या आप चाहते हैं कि जल्दी हो जाए, या अपने घर में नए घर में या कोई चीज भी आप लेना चाहते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन आपका कोई रास्ता नहीं बन पा रहा है और आपका वह कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, तो दोस्तों इस समय में बहुत ही उत्तम समय है। इस समय आप 9 दिन लगातार यहाँ 5 उपाय रेमेडीज में बताने जा रही हूँ। आप ये 5 उपाय अगर कर लेते हैं तो डेफिनेट विद इन 90 डेज आपके भाग्य उदय होगा। आपके जो कार्य रुके हुए हैं उसका कोई ना कोई शुभ संयोग बनेगा। जहां तक बातें, देखिए पानी आप सभी जानते हैं कि हर एक के घर में, हमारे भारत में आप देखें कि हर एक के घर में कोई ना कोई जल जरूर होता है। किसी भी धर्म स्थान का जल जरूर होता है, चाहे गंगा जल है, चाहे किसी जगह गए थे, धर्म स्थान पे गए थे, वहां का था, कहीं झरने पे गए थे, वहां से ले आए, किसी नदी से ले आए, घर में जल जरूर पाया जाता है। दोस्तों जल और दूध ये 2 चीजें ऐसी हैं जो कि हर प्रकार से जो है अध्यात्म तौर पे बहुत उत्तम मानी जाती है। इन दोनों का पीएच देखिए 6.5 के करीब जो पीएच है वो दूध का रहता है, गाय के दूध का, और जो हमारा पानी है वो ऑलमोस्ट न्यूट्रल 7-7 पीएच के करीब होता है। दोस्तों ये तो बात रही साइंटिफिकली। इसी वजह से हम अगर साइंटिफिकली देखते हैं तो हम इसी वजह से हम ये देख सकते हैं कि ये दोनों ही जो लिक्विड है ये बड़ी जल्दी जो है पॉजिटिव एनर्जी को देते हैं और नेगेटिव एनर्जी को बड़ी जल्दी अब्सॉर्ब कर लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब बच्चे को दूध दिया जाए बॉटल में तो उस बॉटल को ढक लिया जाए, वो दिखना नहीं चाहिए दूध। क्यों? क्योंकि उस पर किसी की नजर पड़ेगी तो वह नेगेटिविटी उसमें आ जाएगी और हो सकता है कि बच्चे को वो दूध हजम ना हो, उल्टी हो जाए, पेट में दर्द हो जाए, कोई कष्ट हो जाए। अक्सर लोग कह भी देते हैं कि अरे किसी ने देख लिया था उसको दूध पिलाते हुए, वो लेडी देख रही थी तो ऐसा हो गया, बच्चा बीमार हो गया। ये क्या है? ये नेगेटिव एनर्जी है। उस इंसान की नेगेटिव वाइब्स जो आंखों से दृष्टियों से आई वह उस दूध में गई और वह दूध जो है बच्चे ने पिया तो थोड़ा कष्टकारी हो गया। इसी प्रकार से जल, आप वाटर देखिए बहुत जल्दी जो है नेगेटिव एनर्जी को वह अब्सॉर्ब कर लेता है और हमें पॉजिटिव एनर्जी देता है। जब कोई किसी को डिहाइड्रेशन हो जाता है, डॉक्टर क्या कहते हैं कि जी पानी में चीनी और नमक थोड़ा सा घोल के रख लीजिए, आप बॉटल 2 बॉटल जग में भर के रख लीजिए और इस इंसान को बार बार आप हर 15-20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद देते रहें। अभी कोरोना काल में ही देखिए तो उसमें क्या बताया गया कि आप गर्म पानी पीते रहे, है ना। तो ये देखिए कि आप उसको लेते रहे तो उससे लाभ होगा और वह ऐसा हुआ भी। तो यह जल की जो नेचुरल प्रकृति है, तो हम यहाँ पे आज जल के और बहुत ही सिंपल उपाय बताने जा रही हूं मैं, जो कि हर कोई व्यक्ति कर सकता है, चाहे कोई नौकरी वाला है, जॉब जाने वाले हैं या घर में रहने वाले हैं, सभी महिलाएं कर सकती हैं। इवन जो जेंट्स हैं या बच्चे अगर यूथ हैं, अगर पीजी में रह रहे हैं कहीं पे, तो वो भी कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल रेमेडीज हैं। जो ऑलरेडी जॉब में है और जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, किसी भी तरह की, किसी की कोई विश है तो उसको विश करने के लिए, चाहे आपस में बच्चों का अफेयर है, प्यार है और उनका शादी नहीं हो पा रही है, कोई परेशानी आ रही है बीच में, चाहे पैसे की, चाहे किसी भी तरह की, तो वे भी कर सकते हैं। हर प्रकार की कार्य सिद्धि के लिए आप इस प्रयोग को करें और 9 दिन तक लगातार करें। सबसे पहले इसके लिए आपको चाहिए क्या क्या? इसके लिए आपको चाहिए कच्चा दूध 1 चम्मच, बस कोई ज्यादा नहीं, 1 चम्मच कच्चा दूध, और गुलाब जल, आप एक गुलाब जल की बोतल ले लें, और दूसरा जो है 2 बर्तन एक जैसे हों, एक ही साइज के हों। ये बर्तन आप सिंपल मिट्टी के बर्तन में ले सकते हैं जिसमें कि आप देखते हैं कि चिड़िया वगैरह को जल डाला जाता है, पानी डाला जाता है, तो आप उस तरह का ले सकते हैं। डॉगी को कई लोग खाना डालने के लिए भी रखते हैं मिट्टी का, तो उस तरह के 2 बराबर साइज के आप जो है रख लें, जिसमें कि थोड़ा 1 गिलास के करीब जो आप समझ लें 200-300 ml के करीब पानी आराम से आ सके। और चौड़ा बर्तन होना चाहिए, छोटे मुंह वाला बर्तन नहीं होना चाहिए। और दूसरा, अगर घर में आपके हैं तो आप मेटल का भी ले सकते हैं। उसमें ये कॉपर का भी हो सकता है, तांबे का हो सकता है, पीतल का हो सकता है या कांसे का हो सकता है।
अगर इस प्रकार से कोई 2 बर्तन आपके पास है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन खुले और चौड़े मुंह के होने चाहिए। आपने करना क्या है, सुबेरे इन 9 दिनों में कल का दिन छोड़ करके परसों 17 तारीख से लगातार आप सुबह नहा धो के आपने जो है इन दोनों ही पॉट्स को बाहर रखना है, और उसमें आपका जो दरवाजा है जहां से आप जस्ट घर से बाहर निकलते हैं, मेन गेट नहीं, जो आपका दरवाजा है, डोर जो आपका है, एंट्री पॉइंट जो है, उसके दोनों साइड आप जो है दोनों पॉट रखिए। दोनों पॉट में जो है एक एक गिलास पानी डालिए, और उसमें जो है आपने आधा आधा चम्मच दूध डाल देना है। फिर से बोलूं, दूध कच्चा होना चाहिए, उबला हुआ नहीं होना चाहिए। ये नहीं है कि आप किसी दिन आपने कहा कि अरे यार आज तो याद नहीं रहा दूध रखना, और 9 दिनों में जो है आपने जो कच्चा ही दूध जो है वो पका हुआ दूध, उबला हुआ दूध ही उसका एक चम्मच डाल देंगे, कोई बात नहीं, चलो दूध ही तो डालना है, ये डाल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप चाहे उस दिन दूध ना डालें, लेकिन उबला हुआ दूध बिल्कुल मत डालिएगा। क्योंकि देखिए यहां हम बात कर रहे हैं नेगेटिविटी पॉजिटिविटी की। हम एनर्जी, जो हमारी नेगेटिव एनर्जी आ रही है, जो हमें परेशानियां आ रही हैं, जो हमारे ग्रहों की वजह से कोई काम हमारे रुक रहे हैं, हमने उसको संपूर्ण करने के लिए और शुद्धता के लिए, देखिए ये कार्य जो है हमारे ऐसे होने चाहिए जो कि हम अपने लिए शुभता के लिए करें। ये स्वार्थवश नहीं होना चाहिए। किसी को कष्ट देने के लिए आप कोई उपाय करने की सोचेंगे तो उससे आपको बिल्कुल लाभ नहीं होगा, और हो सकता है कि आपको नुकसान ही हो जाए। तो इसलिए जो है आपने ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है। पल पल देवी माँ आपको देख रही है, माँ भगवती। इन 9 दिनों में हमें उनसे शुभता प्राप्त करनी है, उनकी कृपा प्राप्त करनी है। जैसे कि मैंने पहले ही सारी चीजें बताई कि तन मन धन का किसी भी प्रकार का अगर कष्ट है तो आप उसके लिए यह उपाय करें। आपने पानी डाला पॉट में, आधा आधा चम्मच आपने कच्चा दूध डाला, और आधा आधा चम्मच या मिनिमम 5 ड्रॉप्स, 5 बूंदें आप गुलाब जल की दोनों बर्तनों में डाल दीजिए। आपके मेन डोर के दोनों साइड जो है आप ये पॉट रखेंगे, दिन भर रहने दीजिए। शाम के समय जिस टाइम सनसेट होने वाला होता है उस टाइम में आप ये पानी क्या करेंगे, पौधों में डाल देंगे। कोई भी पौधे हो आपके घर के आसपास आप उसमें डाल देंगे। ध्यान रखें कि बस इसमें तुलसी जी का पौधा नहीं होना चाहिए। फिर आपने क्या करना है, इस पॉट को धो करके आपने दोबारा से इसमें पानी भरना है, और उस पानी में आप एक चुटकी हल्दी डालेंगे। जो आपने शाम को रखा उसमें आपने हल्दी डालनी है और रात भर पड़ा रहने दें। दूसरे दिन सुबेरे फिर आप नहाएंगे धोएंगे, और उसके बाद में पानी निकाल करके आप जो है फिर से आपने जो है पौधों में डाल देना है। कोई भी प्लांट हो, घर के बाहर कोई पेड़ पौधा हो, कोई वैसे हो, कोई आपके पॉट में लगा हुआ हो, आप उसमें भी डाल सकते हैं। फूल हो, पौधे हो, वैसे क्रोटन हो, कुछ भी हो आप उसमें डाल सकते हैं। कोई बड़ा पौधा हो तो आप वहां भी डाल सकते हैं, प्लांट हो वहां भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से आपने वो डाल देना है। फिर आपने दोबारा से उसको धो करके फिर वही काम करना है। सुबेरे जो है कच्चा दूध, गुलाब जल और पानी, तीनों चीजें आपने मिक्स करके फिर से जो है आपने उसमें रख देना है। तो इस प्रकार से आज का दिन और कल का दिन आपके पास है, तो आपने ये 2 पॉट, चाहे मिट्टी के हों या किसी मेटल के हों, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आपकी जैसी पॉकेट अलाउ करें, आपके जैसे मन हो, आपकी श्रद्धा हो, आप उसके हिसाब से कर लें। घर में अगर हो तो आप उनको साफ करके रख लें, रेडी करके रख लें, लेकिन 2 एक जैसे साइज के हों। ये नहीं हो कि एक छोटा है एक बड़ा है, 2 बिल्कुल बराबर तरह के होने चाहिए। और पानी जो है कम से कम 1-1.5 गिलास हमारा अच्छा खुला पानी, क्योंकि देखिए हमने उस जल के माध्यम से हमने नेगेटिव एनर्जी को उसमें डालना है, और फिर हमने उसको वापस पौधों में, वह मिट्टी में, वह हमने जल डाल देना है। पौधे क्या है, वो अगेन फिर से जो जीवंत है, तो वहां ये नेगेटिविटी खत्म होती है। आपने फिर शाम को जो है जल दोबारा डालना है, और उसमें आपने शाम के समय जो आप डालेंगे वो एक चुटकी हल्दी डालेंगे, और फिर आपने रख देना और सवेरे फिर बदलना है। इस तरह से आप लगातार 9 दिन कर लें। मित्रों करके देखें आप ये रेमेडी, लगातार करना है, याद से करना है। बस इसमें यही है कि आप कच्चा दूध जरूर डालें, और अगर किसी दिन कच्चा दूध आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप दिन में किसी भी समय डाल सकते हैं। कोई ये नहीं है कि उसी टाइम डालना है, आप आधे 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद फिर से जो है कच्चा दूध लेकर के कहीं से आपको मिल जाता है तो आप वो भी डालें। नहीं संभव है, गलती हो गई, कुछ छूट गया है, कोई बात नहीं। पहली बात तो जब हमने लाभ उठाना है उपाय का, तो हम उपाय को पूरी श्रद्धा से करें और सिस्टमेटिकली पूरा करें। देखिए जो उपाय होते हैं ये क्या है, जब हम रिपीटेटिवली, पुनरावृत्ति, इसीलिए कहा जाता है 7 दिन, 21 दिन, 27 दिन, 43 दिन। ये क्यों बताए जाते हैं, ये इसीलिए बताए जाते हैं कि आपने उस जो नेगेटिविटी को है अपने से दूर करना है,
कोई दान करना है तो दान बताया जाता है कि आप 11 दिन कम से कम करें, 21 दिन कम से कम करें, लगातार आपने उस दान को करना है। तब वो, दोस्तों ये बात है हॉरोस्कोप में हमारे प्लैनेट्स की। तो आपको क्या लगता है प्लैनेट्स को हिलाना इतना आसान नहीं है? जो आपके बर्थ के समय आपके हॉरोस्कोप में थी वह अपनी परेशानियां दे रहे हैं। तो हमने क्या करना है, पाठ पूजा दान धर्म करके हमने अपने आप में शुभता लानी और अपने कार्यों की सिद्धि प्राप्त करनी है। और इसमें एस्ट्रोलॉजी आपकी मदद करती है कि आपको बताती है कि आप किस समय में क्या दान करें, क्या कर्म करें और लाभ उठाएं, ताकि वो परेशान होते रहे, कुड़ते रहे, आप दुखी होते रहे, वह ना करें। अब ये 2 उपाय हो गए आपके जल को लेकर के। तीसरा आपने क्या करना है, एक जो पॉट है और वह पॉट जो है वह एक गड़वी की फॉर्म में हो, एक जो लोटा रहता है वो कॉपर का हो, पीतल का हो सकता है, और नहीं तो आप मिट्टी का ले लें। अगर घर में कोई लोटा नहीं है तो आप मिट्टी का ही एक पॉट ले लें। जब आप दूसरे बर्तन पॉट खरीदते हैं जल डालने के लिए तो उसी तरह से आप एक छोटा लोटा ले लें, लोटा टाइप जो है वो ले लें मिट्टी का बना हुआ। उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने डेली सुबेरे पानी भरना है और अपना नॉर्थ ईस्ट की, अपने कमरे के, अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप उसे रख दें। देख लें कि आपका सन जो है सुबह मॉर्निंग में किस डायरेक्शन से आ रहा है, वो आपकी ईस्ट डायरेक्शन रहेगी। और उसके लेफ्ट साइड में जब आप सन की तरफ मुंह करके खड़े होंगे तो उसके लेफ्ट साइड में जो रहेगी वो आपकी नॉर्थ डायरेक्शन रहेगी। तो नॉर्थ ईस्ट में कोई भी आपके कोई स्लैब हो, फटा हो, कोई जगह हो तो आप वहां रख सकते हैं। नहीं तो आप जमीन पर भी नीचे कोने में आप उस किसी कॉर्नर में नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हैं। उसमें रखें आप इस पॉट को। और इसमें आपने क्या करना है, 5 पत्ते किसी भी प्लांट के हों, छोटे हों बड़े हों कैसे भी हों, आप उसमें ये 5 पत्ते डाल देंगे। इसमें आप तुलसा जी का पत्ता भी डाल सकते हैं, लेकिन संडे के दिन आपने बीच में जो है तुलसा जी का पत्ता नहीं लेना, इसलिए आप नॉर्मल पत्ते ही लें तो शुभकारी रहेगा। और फिर इसको 24 घंटे के लिए आपने रखे देना है। वो तो आपने सुबह शाम चेंज करना है, ये जो है आप 24 घंटे के लिए रखे रहने देंगे। और नेक्स्ट डे में, जैसे नवरात्र में फर्स्ट डे को आपने शुरू किया 17 तारीख की सुबेरे, तो आपने 18 तारीख की सुबेरे जो है नहाने धोने के बाद में इस जल को आपने पत्तों के साथ में ही आपने मिट्टी में डाल देना है। किसी बड़े पौधे के नीचे डाल देना है या कोई आपके पॉट में पौधे रखे हो आप वहां डाल दीजिए। इस तरह से आपने लगातार 9 दिन इसको भी करना है। अब एक विशेष रेमेडी, इस समय में 9 दिनों में 9 दुर्गा जी की देवों में गुड़हल का जो एक है पौधा, गुड़हल माँ भवानी दुर्गा जी को बहुत पसंद है। आप गुड़हल के जो फूल हैं कहीं भी आपका मौका लगे 9 दिनों में तो आप दुर्गा जी के चरणों में अर्पित भी करें। और एक पौधा जो है गुड़हल का किसी भी दिन आप ले जाकर के किसी भी ओपन प्लेस में, पब्लिक पार्क में, खुली जगह में या आपके घर के बाहर कोई जगह हो, बस घर में नहीं लगाना है आपने, घर के ठीक बाहर भी आप लगा सकते हैं, लेकिन शुभता होगी कि आप किसी पब्लिक प्लेस में लगाएं या आप किसी भी रिलीजियस प्लेस, धार्मिक स्थान, धर्म स्थान के बाहर लगाएं। अब धर्म स्थान के बाहर अगर कच्ची जमीन नहीं है तो आप एक गुड़हल का पौधा जो है पॉट में लगा करके भी एज इट इज आप वहां पे रख करके आ सकते हैं। लेकिन विशेष आपको ध्यान ये रखना है कि जो पॉट है वो बाहर से रेड कलर का होना चाहिए और गुड़हल का पौधा इसमें होना चाहिए। और तीसरी बात, आपने लगातार 27 दिन तक इस पॉट में जो पौधा है आपने उसे जाके देखना है, उसमें जल डालना है। यह जो बात है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस चीज को आपने विशेष ध्यान रखना है कि विदाउट ए ब्रेक आपने 27 डेज तक इस पौधे को जाकर के वहां पे जल देना है। चाहे पब्लिक प्लेस में हो, खुली जगह में, कहीं आपने रोड साइड में लगा दिया है, चाहे कहीं पे भी जहां भी आपसे संभव हुआ आप लगाते हैं, आपने उस स्थान पे जाना जरूर है। दोस्तों ये रहा चौथा पद आपका। 5वां जो है मैं स्पेशल बताने जा रही हूं कि जिनको घर से रिलेटेड कोई समस्या है, किसी भी प्रकार से घर बदलना है, अपना लेना चाहते हैं, अपना बन नहीं रहा है या अपना बना हुआ है उसमें मूव नहीं कर पा रहे हैं, जा नहीं पा रहे हैं, कोई ना कोई वजह बन रही है किसी भी तरीके से घर से रिलेटेड, या आपके बच्चों की ऐसी कोई समस्या आ रही है तो वहां पर, या कोई पुराना बेचने जा रहे हैं तो वहां दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अगर अष्टमी वाले दिन 8 हमारी कन्याओं को अगर आप दे पाए छोटे छोटे खिलौने जो कि घर के हों, जैसे घर बने हुआ था ना प्लास्टिक के छोटे छोटे पौधे होते हैं, आप जो टॉय होता है घर रूपी वह दे दीजिए। अगर लकड़ी के छोटे छोटे अगर कहीं से बनवा के दे सकते हैं तो लकड़ी के बनवा लीजिए। अगर नहीं और कुछ नहीं है तो आप खुद ही
जो हमारी स्टिक्स आती हैं, जो आइसक्रीम स्टिक्स आती हैं, जिसमें कि बच्चे स्कूल में अक्सर जो है मॉडल्स बनाया करते हैं, आप उन स्टिक्स को जोड़ करके छोटे छोटे एक हाउस जैसा उसको बना दीजिए, वह आप कन्याओं को दे दीजिए। और संभव नहीं है तो 9 दिन में सिर्फ एक कन्या को ही आप जो है कुछ खाने का सामान दें, फ्रूट दें, फल दें, हलवा पूड़ी करें तो अति उत्तम है, नहीं तो फल के साथ में, टॉफियों के साथ में एक ये टॉय आप किसी भी कन्या को कहीं पर भी दे दें। और मन में ये धारणा रखें कि आपका जो मकान की प्रॉब्लम है वह आपकी दूर हो गई और आप कार्य सिद्धि आपको इस डायरेक्शन में मिल गई। इसी प्रकार से जब आप जल डेली अपने घर के बाहर पॉट्स में डाल रहे हैं, डेली के डेली, जब वो उसमें डालेंगे, फिर आप शाम को उसको निकाल के दूसरा डालेंगे, फिर उसमें हल्दी डालेंगे, तो जब भी आप पानी बदल रहे हैं तो आपके मन में यही भावना होनी चाहिए कि मैं पूर्ण श्रद्धा के साथ ये उपाय कर रहा हूँ, ये माँ भवानी नवरात्रि का ये उपाय कर रहा हूँ और माँ भवानी जो है मेरा कार्य सिद्ध करेंगी, मुझे इसमें पूर्णता मिलेगी। और इसमें आप अपने मन में आपके जो इष्ट हो आप उन्हें भी याद कर सकते हैं। कोई गणेश जी को पूजा करते हैं, कोई लॉर्ड कृष्णा को, कृष्णा का, राधे कृष्णा उनकी पूजा करते हैं, कोई राम जी के भक्त होते हैं, कोई गुरुद्वारे जाते हैं तो सतनाम वाहिगुरु बोलते हैं। आप मन में उस भावना को भी रखते हुए, इसी प्रकार से मुस्लिम भी है, क्रिश्चियन भी है, कोई भी है तो यह उपाय कोई भी कर सकता है। बात यहाँ पे कि 9 दिन जो है यह इस समय में आपको ब्लेसिंग्स स्पेशल मिलेंगी। ये दुर्गा जी की 9 दिन है, नवरात्रि है, बहुत इंपॉर्टेंट समय है, आपको उसका लाभ उठाना है, इन शुभ घड़ी का लाभ उठाना है, शुभ मुहूर्त का लाभ उठाना है। और जो वाटर है जो कि नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और उसे दूर करता है, आपने उसको, इस जो कैरेक्टरिस्टिक है जल का, आपने उसको लेना है। आपने देखा है ना कि अक्सर जब दो लोग जो हैं कहीं जूस पी रहे हैं या बच्चे देख रहे हैं, अक्सर जो ड्रिंक्स लेते हैं तब लोग चीयर्स बोलते हैं, आपस में एक दूसरे से गिलास टच करते हैं। वो क्या है? व्हाट इज दैट? वो एक तरह से अपनी भावनाओं को, शुभ भावनाओं को शेयर करना, चाहे वो ड्रिंक ही पी रहे हैं। कई बार आप देखें तो यूथ जो हमारे बच्चे वो सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, अगर कैंपा कोला या कुछ भी, तो वो बॉटल से एक दूसरे को चीयर्स कर देते हैं, तो बॉटल से। दिस इज व्हाट, दिस इज ये कि एक इंडिकेशन है एक दूसरे के प्रति अफेक्शन दिखाने का, एक दूसरे को पॉजिटिविटी, एक खुशी का जो है आप अनुभव करते हैं, है ना। तो ये वही चीज है कि हमने जो है जल के माध्यम से, पानी और पौधे, उनके माध्यम से हमने जो है, जो नेचर के बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग है पानी और पौधे, हमने उनसे पॉजिटिविटी पानी है और अपनी नेगेटिविटी, अपने कष्टों की परेशानियों को हमने दूर करना है, नेगेटिव एनर्जी को दूर करना है। आपने मेरी पहली वीडियोस 2 देखी होंगी जिसमें कि मैंने बताया भी है कि क्या क्या आपको नहीं लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, जिससे कि कई बार नेगेटिव एनर्जी आ जाती है, नेगेटिविटी आ जाती है। दूसरा, मैंने नेगेटिविटी के बारे में बताया, नेगेटिव एनर्जी के बारे में बताया कि नेगेटिव अगर कोई सामान कोई बाहर करके आपके पड़ा हुआ है तो वह भी आपको नेगेटिविटी देगा, इसलिए यह समय उसके लिए भी बहुत उत्तम है, तो आपको हर तरह से लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों यह समय बहुत ही सुंदर, और जो लोग व्रत रखते हैं वे व्रत भी रखें, जो लोग कन्याओं को अष्टमी या नवमी करते हैं उन सभी को शुभकामनाएं। और इस समय का सभी लोग बहुत ही सुंदरता से लाभ उठाएं। दोस्तों आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों इसका लाभ उठा पाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।